डोनाल्ड ट्रंप के कमबैक के साथ ही वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक बार फिर से काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। अमेरिका के एनिमी से ज्यादा अमेरिका के फ्रेंडली नेशंस यानी कि जो मित्र देश हैं उनमें डर का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का डे 1 भारत के लिए काफी सारे पॉजिटिव्स लेकर आया है और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को सबसे फ्रंट रो में यानी कि फर्स्ट लाइन में सीट अलॉट हुई थी, जहां पर बाकी के वर्ल्ड लीडर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह को बिठाया गया था। क्वाड के दूसरे दो देश ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों को जयशंकर सर से 2-3 रो पीछे सीट मिली थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की वोटिंग की सेरेमनी में नाटो कंट्रीज और अमेरिकन एलाइज पीछे की रो में कहीं गायब थे और भारत को फ्रंट लाइन के ऊपर जगह मिलना ये साफ संदेश है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप में जो बाइडेन और कमला हैरिस ने जो स्पीड ब्रेकर्स लगाए थे उनको डोनाल्ड ट्रंप डे 1 से हटा रहे हैं। अमेरिकन भारत के रिलेशंस को दोबारा से फ्रेश स्टार्ट मिलेगा और व्हाइट हाउस में ऐसा प्रेसिडेंट होगा जिसके लिए भारत प्रायोरिटी के ऊपर होगा। अब डे 1 के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए थे। जो बाइडेन के कई सारे डिसीजंस को रिवर्स किया, काफी सारी पॉलिसीज को कैंसिल करने के आदेश दिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका की मेंबरशिप को खत्म करना, यूएस बॉर्डर्स के ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए इमरजेंसी घोषित करना, अमेरिका की क्रूड ऑयल और एनर्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करना, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका करना, टिकटॉक बैन को होल्ड करना एंड और भी कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए गए हैं। लेकिन इनमें से एक फैसला है जो कई सारे इंडियंस को अफेक्ट करेगा। दरअसल अमेरिका की नागरिकता लेने का एक और लूप होल है जिसको भारत के भी कई सारे लोग इस्तेमाल करके अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं एंड इस शॉर्टकट का नाम है अमेरिकन सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप। दरअसल अमेरिका ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया था जिसके मुताबिक जो भी बेबीज अमेरिकन सॉइल के ऊपर पैदा होते हैं वो ऑटोमेटिकली अमेरिका के सिटीजन यानी कि अमेरिका के नागरिक माने जाते हैं। इसी कारण से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स, फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स या वो लोग जो वर्क वीजा के ऊपर अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं, इवन फॉरेनर्स जो टूरिस्ट या बाकी किसी भी तरह के वीजा के ऊपर अमेरिका जाते हैं, अगर उनके अमेरिका में रहते हुए या विजिट के दौरान कोई भी प्रेग्नेंट मदर किसी बच्चे को अमेरिका में वहां पर डिलीवर करती है तो वो बच्चा फिर बाय बर्थ अमेरिका का नागरिक माना जाता है। भारत के भी कई सारे ब्लॉगर्स और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज प्रेगनेंसी के दौरान अमेरिका या कनाडा जैसी कंट्रीज में जाकर वहां पर डिलीवरी करते हैं, जिस वजह से उनके बेबीज ऑटोमेटिकली अमेरिका या उस कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं। वीजा खत्म होने के बाद पेरेंट्स बेबी को भारत वापस ला लेते हैं और जो अमेरिका की नागरिकता के बेनिफिट्स होते हैं उनको फ्यूचर में यूज किया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि आखिरकार कपल्स और पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे का कारण है बिना किसी मेहनत के आसानी से पेरेंट्स को मिलने वाली अमेरिका की नागरिकता। दरअसल जब भी इलीगल इमिग्रेंट्स या वीजा लेकर अमेरिका जाने वाले कपल्स वहां पर डिलीवरी करते हैं, उस न्यूबॉर्न बेबी को तो बाय बर्थ अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन साथ में एक रूल ये भी है कि जब वो बच्चा 21 साल का हो जाता है तो अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकता है और फ्यूचर में उसके पेरेंट्स को भी आसानी से बिना कोई हाथ पैर मारे अमेरिका की नागरिकता के फायदे मिल सकते हैं। इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई सारे देशों के कपल्स इस स्कीम का फायदा उठाते हुए अमेरिका में डिलीवरी करने आते थे। अब इस लूप होल के कारण लाखों पेरेंट्स अमेरिका आकर वहां पर डिलीवरी कर रहे थे और मसला ये है कि इस वजह से न सिर्फ अमेरिका में इमिग्रेशन बढ़ रही है बल्कि अमेरिका के हेल्थ केयर और हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर भी काफी प्रेशर आ रहा है। मैटरनिटी वार्ड्स दूसरी कंट्रीज की मदद से भरे होते हैं और जो अमेरिकन मदर्स होती हैं कई बार तो उनको मैटरनिटी वार्ड्स में वहां पर बेड भी नहीं मिलते हैं, यानी कि स्कीम को काफी अब्यूज किया जा रहा था। इसलिए अमेरिका में स्कीम को खत्म करने की काफी देर से मांग हो रही थी और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के डे 1 में ही इस स्कीम को खत्म करने के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया है। अब जो अमेरिका के नागरिक हैं केवल उनके न्यूबॉर्न बेबीज के पास ही अमेरिका की नागरिकता होगी। इसका मतलब है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स या वो लोग जो वर्क वीजा के ऊपर अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं, इवन फॉरेनर्स जो टूरिस्ट या बाकी किसी भी तरह के वीजा के ऊपर अमेरिका जाते हैं, अगर उनके अमेरिका में रहते हुए या विजिट के दौरान वहां पर कोई भी प्रेग्नेंट मदर किसी बच्चे को डिलीवर करती है तो फिर वो न्यूबॉर्न बेबी मदर और पेरेंट्स की कंट्री का सिटीजन माना जाएगा, ना कि अमेरिका का। आपको क्या लगता है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करके क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सही फैसला किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।